नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आप सबके साथ आरती। अपनू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं आज की उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर एफआरआई पहुंचकर जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को उत्तराखंड आने वाले अतिथियों के उचित रहन सहन की व्यवस्था के साथ ही इन्वेस्टर समिट की सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। समिट की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आपने निरीक्षण भी किया सर, आज किस तरह से पूरे व्यवस्थाएं हैं, क्या पूरे परिसर में सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और हमारा जो मीडिया के बंधु हैं, आप सब लोग, आपका भी जो है इसमें इन्वेस्टर्स मीट को सफल बनाने में, इसके प्रचार प्रसार में, लोगों तक यहाँ की बात पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान है। और ये सेंटर का भी आज यहाँ पर उद्घाटन हो गया है, वो लगातार चलेगा। अन्य तैयारियां भी चल रही हैं, सभी तैयारियां कल तक पूरी हो जाएंगी। शहर के अंदर सड़कों का काम भी तेजी से चल रहा है, दीवारों पर लेखन और पेंटिंग्स, यहाँ की फसाड, ये हमारे लिए हर प्रकार से मौका है। जहाँ इन्वेस्टमेंट आना, यह भी हमारे लिए एक बड़ा मौका है उत्तराखंड राज्य के लिए। यहाँ रोजगार सृजन होना, वो भी मौका है। इसके साथ साथ शहर का सौंदर्यीकरण हो, शहर सुदृढ़ीकरण हो, सड़कें अच्छी बने, हमारे यहाँ के जो काम होने थे तेजी से स्मार्ट सिटी के, वो सब काम तेजी से हो रहे हैं। और पहली बार राज्य स्थापना के बाद लोगों को लगा है कि शहर जो है एक इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी हो गई है। ऐसे में शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंच जाएंगे। वहीं पीएम द्वारा इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्वेस्टर समिट के पवेलियन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर वहां लगे तमाम स्टॉल का भी मुख्यमंत्री द्वारा देखा गया। समिट हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा अवसर है और राज्य के अंदर जहां इन्वेस्टर समिट के बाद एक इन्वेस्टमेंट का और औद्योगिकरण का तेजी से विकास होगा, वहीं रोजगार सृजन की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे सभी राज्य के नौजवान युवा भाइयों को, बहनों को, सबको अपने राज्य के अंदर ही एक काम करने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ हमने जो लक्ष्य रखा था 2.5 लाख करोड़ रुपए का, इसमें एमओयू का, वो लक्ष्य हमारा पार हो गया। लगभग 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के एमओयू अभी तक हो गए हैं। इसके साथ साथ हमने जो पहले से शुरू दिन से कहा था कि इस बार केवल हम इसको एमओयू तक ही सीमित नहीं रखेंगे, हम इसको धरातल पर उतारने पर भी काम करेंगे। लगभग 44,000 करोड़ रुपए की अभी तक जो इन्वेस्टमेंट है वो धरातल पर आ गए हैं, जो कि लगभग 17-18% जो हमारा लक्ष्य है उसके सापेक्ष अभी तक हो गया है। और ये हमको बहुत ऊर्जा देने वाला आंकड़ा है। इस आंकड़े को हम बढ़ाएंगे। इसके बाद भी लगातार इसकी हम समीक्षा करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि आने वाले वर्षों में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो एमओयू के रूप में अभी हमारे सामने आया है वो धरातल पर उतरे। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में धरने पर बैठे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष 1 घंटे का सांकेतिक मौन उपवास रखा। इस दौरान कांग्रेस के समर्थन उनके साथ मौजूद रहे। वहीं पूरे सीएम हरीश रावत ने कहा कि लंबे समय से गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया है। इसी को लेकर उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपदाग्रस्त किसानों का मामला, बड़ी आपदा आई, किसानों की फसल चौपट हो गई,
गन्ना, धान, चरी, बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन मुआवजे के नाम पर 1,000 रुपये भी था, 1,100 रुपये भी था, वो भी सबको नहीं और अपमान अलग से। और गन्ने का खरीद मूल्य अभी भी घोषित नहीं किया। हमारी मांग है कि 425 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। दुनिया में चीनी के बढ़े हुए दामों को देखकर इकबालपुर चीनी मिल का अभी तक किसानों का बाकी है 100 करोड़ रुपया, और राज्य सरकार में कोई जुम्मिश नहीं ले रहा है, कोई उसकी खोज खबर नहीं ले रही है, कहीं पर बात नहीं कर रही। खाद की मिल नहीं पा रही है, मूल्य अलग बढ़ गए, सब तरीके की दिक्कतें किसानों के सामने हैं। तो हमने पहले से कुछ कार्यक्रम तय किए, कुछ कर भी दिए थे, जिसमें एक बड़ी विशाल ट्रैक्टर यात्रा भी थी। फिर लक्सर, डोईवाला, भगवानपुर, छिदरवाला, कई स्थानों पर और किसान सम्मान यात्राएं निकालनी थी। दुर्भाग्य से मैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसलिए मैं उस सम्मान यात्राओं को आगे नहीं बढ़ा पाया। एक उपवास रखा मैंने अपने घर पर, और आज जो है गांधी जी की शरण में आया हूँ। इन्हीं उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुक्रवार से FRI देहरादून में शुरू हो रहा है, जिसमें बहुत से निवेशक शामिल हो रहे हैं। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आज की बैठक में लगभग 10,500 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित MOU साझा किए गए हैं, जिनमें अधिकांश के ग्राउंडिंग भी की जा रही है। वहीं कुछ निवेशकों द्वारा सम्मेलन में भी MOU साझा किए जाएंगे। जैसा आप जानते हैं, कल से हमारी इन्वेस्टर समिट होनी है, और मेरा आवास विभाग, जिसके माध्यम से भी बहुत हमारे लोग हैं जो इस इन्वेस्टर समिट में भाग ले रहे हैं, जिनसे लगातार हम लोग संपर्क भी कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि बड़ी संख्या में वो लोग इस इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेंगे। लगभग 78 लोगों से मेरा सीधी बातचीत हुई है, और आज भी कुछ हमारे इन्वेस्टर्स जो हमारे डेवलपर्स हैं, उनको हमने MOU साइन करके उनके साथ हम लोगों ने साझा किए हैं। 10,500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात आई है, और लगभग अधिकांश पे ग्राउंडिंग भी हुई है। आज उन जो हमारे डेवलपर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ MOU साइन किए हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि कल से होने वाली ये जो समिट है उसमें और अन्य लोग भी जुड़ेंगे, और जो हमने टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है उस टारगेट। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपनी तैयारी में जुट चुकी हैं। बात अगर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की करे तो कांग्रेस लगातार जिला सम्मेलन कर रही है। कांग्रेस के गढ़वाल और कुमायूं मंडल के सभी जिलों में सम्मेलन चल रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि 14 दिसंबर से जिला सम्मेलन शुरू हो रहे हैं, जिसमें 14 दिसंबर को चंपावत, 15 को पिथौरागढ़, 16 को बागेश्वर और 17 को अल्मोड़ा में जिला सम्मेलन किए जाएंगे। उसके बाद देहरादून, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में कांग्रेस के सम्मेलन होंगे। कुमाऊं में अब हमारा 14 तारीख को चंपावत, 15 को पिथौरागढ़, 16 को बागेश्वर और 17 को अल्मोड़ा में जिला सम्मेलन प्रस्तावित हैं। और उसके बाद हम लोग ऊधम सिंह नगर और नैनीताल के करेंगे कुछ दिन छोड़ के। फिर उसके बाद हमारा हरिद्वार और देहरादून को लिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक तो कार्यकर्ता से बातचीत भी हो रही है, उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं, और कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज भी किया जा रहा है। साथ में जो लोग निकल के आ रहे हैं उसमें कुछ समझ में जो भी कुछ आ रहा है, उनकी ट्रेनिंग भी चल रहा है। जैसे हमने गढ़वाल के देहरादून और हरिद्वार को छोड़ के जो सम्मेलन हुए, उसके बाद हरिद्वार में हम लोगों ने एक ट्रेनिंग सेशन भी रखा था जो पूरे दिन का चला था, जिसमें हमारे बखुंडी जी हो गए, प्रेम बखुंडी जी, और आदरणीय नवप्रभात जी ने हमारे प्रभारियों को, जिलाध्यक्षों को, और जो लोग वहाँ इच्छुक लोग थे उन लोगों को ट्रेनिंग दी। एक दिन का हरिद्वार में कार्यक्रम रहा। उसी तरीके से हम कुमाऊं की बैठकें होने के बाद एक ट्रेनिंग शेड्यूल वहाँ भी रख रहे हैं।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने राज्य सरकार पर भेदभाव की नीति के तहत कार्य करने का आरोप लगाया है। दरअसल करण मेहरा का कहना है कि शहर को सुंदर बनाने के लिए जो पेंटिंग बनाई जा रही है उसमें ना तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ना ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और ना ही इंदिरा गांधी की तस्वीर है, जिससे साफ है कि सरकार भेदभाव की नीति के तहत कार्य कर रही है। इसके साथ ही मेहरा ने आरोप लगाया है कि सरकार ने जानबूझकर समय रहते स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा नहीं करवाया। देखिए, बीजेपी का संगठन और सरकार ये ठप्पा मार कंपनी की तरह काम करती है। जैसे इन्होंने पहले हमारे योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया, मतलब आयोग वही हैं, काम बंद हो गए लेकिन नाम बदल गए। उसी तरीके से हो रहा है। जिस व्यक्ति ने देश का संविधान लिखा हो अपनी टीम के साथ, बाबा भीमराव अंबेडकर, आज उनकी जयंती भी है, उनकी फोटो गायब है। जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ हैं? तो बीजेपी पहले ही षड्यंत्रकारी एक पार्टी की तरह काम करती है। उनके मन में पहले से द्वेष है। जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, IIM बनाए, नवरत्न कंपनियों का गठन किया, जिसने दुनिया भर में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना करी, केंद्रीय विद्यालय खोले, ऐसे महामानवों के चित्र उसमें से गायब कर रहा, उनकी नीयत को साबित करता है, उनकी सोच को साबित करता है। कम से कम बाबा भीमराव अंबेडकर का तो चित्र होना चाहिए था, यही मैं कहना चाहता हूँ। मैंने कहा ना कि पहले हो नहीं रहे हैं, अब काम होने लगे तो गुणवत्ता दिखाई दे रही है। ये नकारात्मक दृष्टिकोण ही तो कांग्रेस तो ले डूब रही है। आज उनको स्वागत करना चाहिए कि प्रधानमंत्री आने के समय पर हम जो अपेक्षाएं कर रहे थे वो अपेक्षाएं धरातल उतरी हैं और सारी जनता का स्वागत करें। कांग्रेस के लोगों को स्वागत करना चाहिए। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने वाहनों की फिटनेस के लिए प्राइवेट फिटनेस सेंटर खोलने पर विरोध जताया है। जानकारी के अनुसार देवभूमि हरिद्वार ट्रांसपोर्टर्स महासंघ से जुड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार से हरिद्वार में सरकारी फिटनेस सेंटर खोलने की मांग की है। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का कहना है कि प्राइवेट फिटनेस सेंटर से भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी को बढ़ावा मिलेगा। कमर्शियल वाहन है, जिला हरिद्वार के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक यहाँ पर प्राइवेट फिटनेस सेंटर दे दिया, जबकि हमारी पहले से फिटनेस RTO ऑफिस में होती आ रही है। सभी RTO ऑफिस में, संभागीय परिवहन कार्यालयों में होती है फिटनेस, और सब अधिकारी लोग करते हैं। भेदभाव किया है, ये उचित नहीं है और ये जनता जानने लगी है कि आप प्लेन की जनता के साथ में ये जो कृत्य कर रहे हैं ये अशोभनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और अपनी हर तरीके से आपके साथ हमारी संवेदना जुड़ी हुई है और हम फिर भी आग्रह करते हैं कि आप ऐसा ना करें। जनता के साथ में एक ही कानून रखें पूरे प्रदेश में, या तो सरकारी फिटनेस सेंटर पूरे प्रदेश में बने या ये लागू ही ना हो। जैसा चल रहा था वैसा चलना चाहिए। नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए, नियम के अंदर किसी तरीके की मनमुटाव नहीं होना चाहिए। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से गुमानीवाला स्थित लाल बोट पानी में बन रहे नगर निगम के कचरा निस्तारण प्लांट के निकट विधायक उमेश कुमार पहुंचे, जहां कचरा निस्तारण प्लांट के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन में प्रतिभा किया। ग्रामीणों को अपना समर्थन देते हुए कचरा निस्तारण प्लांट को आबादी के निकट होने पर अपना विरोध भी जताया। विधायक उमेश कुमार ने सरकार से कचरा निस्तारण प्लांट को आबादी क्षेत्र से दूर करने की मांग उठाई है। दुखद है, क्षेत्रीय लोगों के भावनाओं को कुचलकर, उनकी आत्मा को कुचलकर, उन्हें दुख देकर अगर आप जनता को देने वाली सुविधाओं को उपलब्ध कराते थे, ये दुखद है। मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। काम वही करना चाहिए जिसके लिए जनता की सहमति हो, जिसके लिए लोग तैयार हो, जिसके लिए वो खुशी खुशी आपके साथ बढ़कर समर्थन करें और काम करें। ट्रेंचिंग ग्राउंड एक ऐसी सरकारी सुविधा का नाम है जिसके आसपास लगभग 4 से 5 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल जो है वो दुर्गंधमय हो जाता है। पशु पक्षी जानवर सब बहुत ही विकराल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सरकारों को सोच समझकर ऐसे कदम उठाने चाहिए। लोगों ने बताया कि DPR में उन्होंने 700 मीटर बताया, जबकि है 200-300 मीटर। ये भी जो कथन है ये बहुत बड़ा झूठ है। इस झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए
और जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है सरकार की मंशा यहाँ बनाने की क्या है, मतलब क्यों चाहती है? देखिए, मंशा सरकार की सिर्फ इतनी है कि उन्होंने बनाना है, वो चाहे आपकी छाती पर खड़े होकर बनाए या वो कहीं भी बनाए, लेकिन उन्होंने तय कर लिया हमें बनाना है, तो अब आपकी भावनाओं की कोई वैल्यू। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने गांधी पार्क में प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन, एसीपी सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश नेतृत्व आगे की रणनीति तय करेगा। सरकार पर दबाव बनाने के लिए लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया जा सकता है। प्रांतीय आह्वान पर फेडरेशन के जो है यहाँ पर द्वितीय चरण में जो है 7 को जो है पूरा धरना प्रदर्शन हमने जनपद अल्मोड़ा में किया गया है। हमारी 21 सूत्री मांगे हैं। उन 21 सूत्री मांगों में मुख्य जो है पुरानी पेंशन बहाल करना और एसबी लागू करना और जो हमारे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके कार्य और दायित्व गजट नोटिफिकेशन करना और जो हमारा पारस्परिक स्थानांतरण है उसमें सुगम से सुगम स्थानांतरण जो है लागू करना। और लोकसभा चुनाव में हम बिल्कुल विरोध करेंगे अगर पुरानी पेंशन और हमारे 2-4 बिंदु जो मुख्य हैं हमें जो प्रभावित हो रहे हैं, हमारे बुढ़ापा का लाठी छीन ली गई है, अगर उसमें कोई सकारात्मक या उसमें निर्णय नहीं लिया गया, पुरानी पेंशन बाहर नहीं गई तो प्रांतीय के नेतृत्व में हम लोकसभा का। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा IIDT ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपर सचिव प्राविधिक शिक्षा स्वाति भदौरिया ने शिरकत किया। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निकल कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा नृत्य और गान प्रस्तुतित किए गए और छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। देखिए, उत्तराखंड में मैंने पहले भी कहा है कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ के जो छात्र छात्राएँ हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, वो पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में अपना परचम फहरा रहे हैं। तो हम चाहते हैं, उत्तराखंड संस्कृति की एक धरोहर है, तो हम चाहते हैं कि जो छात्र छात्राओं में प्रतिभा है वो उभर के सामने आए। हम तकनीकी शिक्षा से जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा मूलभूत उद्देश्य है कि छात्र छात्राओं का चौमुखी विकास हो, हर क्षेत्र में वो नया आयाम स्थापित करें। और उसी कड़ी में हम लोग ये सांस्कृतिक प्रतियोगिता और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। हम लोगों ने 4 जोन में 18 पॉलिटेक्निक में बांटा और जो विजयी हुआ है हर जोन में एक छात्र है, वो जो है जो प्रथम छात्र हैं और छात्र छात्राएँ वहाँ प्रतिभा कर रही हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि इससे एक नई सीख मिलेगी, उनको अपना हुनर और अपनी प्रतिभा का जो है दिखाने का एक अवसर प्राप्त होगा। रुड़की के भगवानपुर पुलिस थाने में सीओ मंगलोर ने पहुंचकर सरकारी दस्तावेजों का मुआयना किया, जिसमें काफी खामियां देखने को मिली, जिस पर थाना प्रभारी को खामियां सुधारने को सचेत किया गया। सीओ मंगलोर ने थाने में साफ सफाई, सरकारी दस्तावेजों का रख रखाव को चेक किया और थानाध्यक्ष को खामियां दूर करने की हिदायत दी। अर्धवार्षिक जो है मुआयना था थाना भगवानपुर का, उसमें यहाँ का थाने का साफ सफाई, मालों का रख रखाव, सरकारी संपत्ति वगैरह उनको चेक किया गया है। जो भी कमियाँ हुई है उसमें थाना अध्यक्ष को हिदायत की गई है वो कमियाँ सही कर लें और बाकी सारा मुआयना जो है। सर, किस तरह की कमी आई? कमियाँ दरअसल असलों में साफ़ सफाई ठीक नहीं है, सरकारी संपत्ति का रख रखाव सही नहीं था और जो लावारिस माल है और जो खड़े हैं बेतरतीब खड़े हैं थानों में, इन्हें सिस्टमेटिक कर। ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र स्थित अमित ग्राम गली नंबर 10 में वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। रात को जेसीबी से भूमि पर खुदाई की जा रही है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग की भूमि पर हो रहे कब्जे का विरोध किया। शिकायत मिलने के बाद वन विभाग ने अपनी जमीन पर हो रहे कब्जे के निर्माण को रुकवा दिया है। दोबारा कब्जा करने पर संबंधित
संबंधित को कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। सर ऐसा है कि ये हमारे घर के बगल में ही बरसाती नाला है और ये कई सालों से ये नाला यहाँ पर है और यहाँ से जो है हमारा सारा यहाँ का बरसात का पानी इस नाले से होते हुए मेन नाले में मिलता है। अभी क्या है कि हमारे बगल में राकेश बिलवान जी हैं, ये पहले भी जो है इन्होंने इस नाले पर अतिक्रमण करने की कोशिश की थी आज से 4-5 साल पहले। उस समय काम रुक गया था, लेकिन वो फिर जो है दोबारा से इस नाले पर अतिक्रमण करना चाह रहे हैं और कल जो है उन्होंने कुछ जेसीबी वगैरह से यहाँ पे जो है पूरी खुदाई करके इस पे जो है आप देख सकते हैं, सामने जाके देख सकते हैं। और ये सर हम जो है सुबह से मॉर्निंग से हम लोग नगर आयुक्त को, एसडीएम साहब को, रेंजर को और डीएफओ साहब को भी हमने व्हाट्सएप के माध्यम से उनको फोटो भी भेजी है और उनको लिखित में भी दिया है, बट अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर आपको पता ही है कि इस साल आपदा से हम लोग कैसे बचे हैं। अगर ये नदी नाले ही अगर कब्जे इन पे हो जाएंगे तो हमारे ये बरसातों का पानी। अपने उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।